हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फार्मा सेक्टर की एक मिड कंपनी के बारे में जिसने 3 साल के लंबे कंसोलिडेशन के बाद अब अपने पुराने हाई से ब्रेकआउट दिया है। तो ये देखिए, कंपनी का 1 फरवरी 2021 को 1046 का इसने हाई बनाया था और फिलहाल ये 1033 पे ट्रेड कर रहा है और आज का इसका हाई है 1060 रुपये। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स, इस कंपनी का जो है राउंडिंग बॉटम पैटर्न से ब्रेकआउट हो चुका है। ये देखिए, कंपनी ने राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया हुआ है। मैं इसमें आपको पैटर्न बना के दिखाता हूँ। ये यहाँ से कंपनी ने राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया यहाँ तक। और अब इसके जो टारगेट हैं वो निकल के आ रहे हैं लगभग 1800 रुपये के करीब। तो ये टारगेट इसमें लगभग 6 से 12 महीने में अचीव होंगे, क्योंकि जो स्टॉक के ब्रेकआउट होते हैं उनका जो टारगेट होता है वो 6 से 12 महीने का होता है। यानी कि 12 महीने में ये आपको लगभग 80% का बहुत ही तगड़ा रिटर्न निकाल के ये कंपनी आपको देगी। इस पैटर्न की खास बात होती है कि इस पैटर्न की जितनी डेप्थ होती है उतना ही ऊपर का इसका टारगेट होता है। तो ये देखिए, वहाँ पर उसने 1050 का हाई बनाया और नीचे में इसने लो बनाया लगभग 250 रुपये का। तो इस हिसाब से इसमें 800 रुपये की तेज़ी है वो आएगी। तो ये इसका भाव हो जाएगा यहाँ से 1800 रुपये। तो कंपनी बिल्कुल ब्रेकआउट दे चुकी है और आप इसमें अब फ्रेश बाइंग है वो कर सकते हो। तो एक बार कंपनी के फाइनेंशियल और देखते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कंपनी का मार्केट कैप लगभग 16,500 करोड़ रुपए का है। स्टॉक भी 70 के करीब है और करंट प्राइस है वो 1036 है। 52 वीक का हाई 1050 और लो 319 रुपये। यानी कि कंपनी ने एक साल में भी तगड़े रिटर्न दिए हैं, लेकिन अभी ये अपने पुराने 3 साल के हाई को ही अचीव करने में कामयाब हुआ है। अब इसमें जो है ऊपर के टारगेट जो हैं वो बहुत जल्दी बनेंगे। तो एक बार देखते हैं कि इसमें कंपनी का रेवेन्यू और सेल्स के बारे में। ये देखिए फ्रेंड्स, मार्च 2015 में कंपनी की सेल्स 5751 करोड़ रुपये थी, जो बढ़ के 6848 करोड़ रुपये हो चुकी है। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 610 करोड़ रुपये से बढ़ के 983 करोड़ रुपये। यानी कि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, तो हर क्वार्टर में आपको इनमें ग्रोथ ही देखने को मिलेगी। और कंपनी का बिफोर टैक्स प्रॉफिट देखिए आप, 40 करोड़ से 645 करोड़ रुपये। और इनका नेट प्रॉफिट -40 करोड़ से अब ये कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है, 548 करोड़ रुपये हो चुका है। यानी कि बहुत ही तगड़ा जंप इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में जो है वो देखने को मिला है। यानी कि ये इस हिसाब से बहुत ही अच्छी कंपनी, इसके फाइनेंशियल भी बहुत अच्छे हैं। एक बार इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखते हैं कि इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे हैं। प्रमोटर्स के पास 50.68% हिस्सेदारी जून में 2022 में थी और अभी भी ये लगभग इतनी है, 50.67। और एफआईआई के पास 23.47 से 19.5%, इनमें लगभग 4% की गिरावट आई है। और डीआईआई के पास 0.5% थी, जो अब बढ़ के लगभग 4% हो चुकी है। यानी कि यहाँ पर जो एफआईआई ने सेलिंग की उसमें डीआईआई ने बाइंग की। गवर्नमेंट के पास इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है और पब्लिक के पास 25.17% हिस्सेदारी थी, जो अब बढ़ के 25.18, यानी कि इसमें भी कोई ज़्यादा बदलाव आया नहीं है। तो इनके शेयर्स जो हैं लगभग वो प्रमोटर और एफआईआई डीआईआई के पास ही हैं। तो इनके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये भी बहुत अच्छे कहे जा सकते हैं। तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में बहुत तगड़ा जंप आया है और इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत अच्छे हैं और कंपनी ने अपने 3 साल पुराने हाई से ब्रेकआउट भी दिया है। तो इसी हिसाब से इस कंपनी में आप 6 से 12 महीने में 80% के टारगेट के लिए इस स्टॉक को आप खरीद सकते हो। धन्यवाद।